जी नमस्कार, मैं आपका सवाली दास। आज प्रश्न आया है कि श्रीमान नीतीश कुमार जी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मैं क्या सोचता हूं। तो बता देना चाहता हूं कि उन्होंने किसी एक बात को जिस लेवल पे जाकर के, जिस स्तर पे जाकर के जिस बात को जिस तरीके से किया है, और एक एक बार नहीं दो दो बार किया है, और उसके बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी है। और माफ़ी मांगने में भी उन्होंने ये कहते हुए माफ़ी मांगी है कि आपको ये एजेंडा मिला है। एजेंडा मतलब इस बात को उठा के नीतीश कुमार जी का विरोध करने का, बुराई करने का कुछ एजेंडा मिला है। तो आपकी भावनाओं को आहत अगर मैंने किया है, मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंची है, तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा मांगता हूं, और मैं अपनी स्वयं की निंदा करता हूं। तो ये मुद्दा है, इस पे सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया है, माफ़ी मांगना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, वो गलती से हो गया है और उन्होंने माफ़ी मांग लिया है, तो अब क्या उसको पीछे पड़ना है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे वो कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा निजी मानना ऐसा है कि उन्होंने ये करके अपनी वास्तविकता को जनता के सामने, हमारे सामने रखा है, और हमें उनका इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। उनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने अपनी वास्तविकता को हमारे सामने रखा है। किस लेवल की समझ रखते हुए भी वो इतने दिनों तक एक स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, और अब उनकी हिम्मत देखिए कि वो इस देश का प्रधानमंत्री भी बन जाना चाहते हैं। अब वो लीपापोती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मामला माफ़ी मांगने का और माफ़ कर देने का नहीं है, बल्कि ये मामला उनके लेवल को समझने का है कि उन्होंने जिस लेवल पे जाकर के उन बातों को किया है, उससे हमें समझ जाना चाहिए कि ये नेता, और जिस तरीके से माफ़ी मांगने का जो अब वो ढोंग कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये नेता वास्तव में हम इस देश की जनता को किस तरह से बेवकूफ़ समझते हैं, किस तरह से नासमझ समझते हैं कि कुछ भी कह करके, कुछ भी करके, लीपापोती करके और हम बच के निकल सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि वो जो माफ़ी मांग रहे हैं, वो इसलिए मांग रहे हैं कि उनको अब एकदम से समझ में आया है कि भैया कुछ एक वर्ग है जो उसका वोट मेरे से हाथ से इस कृत्य को करने से निकल जाएगा। बाकी मैं पूरा विश्वास रखता हूँ, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि उनको इस कृत्य पे कतई शर्मिंदगी नहीं है। वो कतई इसको करने से कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस करते हैं, वो अपनी कोई निंदा नहीं करते हैं, बल्कि वो उनके मन में ये विचार होगा कि नहीं, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है कि मेरे पीछे लोग लग गए हैं। तो इस तरीके की मुझे उनके विषय में समझ लगती है। तो इस बात को हमें इसी तरीके से समझना चाहिए, और मैं इस विषय पर इस तरीके से सोच के क्या सही सोचता हूँ, क्या गलत सोचता हूँ, गलत सोचता हूँ तो कैसे गलत सोचता हूँ, सही सोचता हूँ तो कैसे सही सोचता हूँ, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने विचार भी नीचे कमेंट करके इस विषय में जरूर रखें। आशा करता हूँ कि मैंने आपकी कुछ मदद कर पाई होगी। आपका वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।